please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है। सुरक्षा बल को शोपिया के बदी गांव में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद आज सुबह सुरक्षा बल ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया। इसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन सुरक्षा बल की तरफ से भी आतंकियों के छिपने के ठिकानों पर जवाबी फायरिंग की गई। और शोपिया के बदी गांव में ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। कश्मीर के शोपिया में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है और आज सुबह सुरक्षा बल ने ये पूरा इलाका घेर लिया था और इसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में भी सुरक्षा बल की फायरिंग जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपने की यहां पर खबर है और सुरक्षा बल पूरी तैनाती के साथ यहां पर मौजूद है और आतंकियों को तलाश करने का अभियान जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभी के क्या हालात हैं, क्या कब तक इन आतंकियों को पकड़ा जा सकता है, क्या कोई जानकारी? देखिए, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला था कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, कॉर्डन किया गया। लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो क्लैशेस चल रहे हैं इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और नौजवानों के दरमियान, क्योंकि जो ही कॉर्डन हो गया, फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर नौजवान निकले, लोकल्स निकले और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की सिक्योरिटी फोर्सेस में। जैसा कि पिछले 2-3 साल से लगातार देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे भी एनकाउंटर हो जाता है, नौजवान निकलते हैं, फिर पत्थरबाजी करते हैं। कल भी ऐसा ही श्रीनगर में देखने को मिला, जो यहाँ छत्ताबल एरिया में एनकाउंटर हुआ, उसके इर्द गिर्द नौजवान निकले और उन्होंने पत्थरबाजी सिक्योरिटी फोर्सेस पे की। हालांकि 3 मिलिटेंट मारे गए, हालांकि बाधा डालने की कोशिश तो की गई एनकाउंटर में, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन जो है 2-3 लेयर्स की थी। तो इसी वजह से आज भी जो है अभी शुपया में ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि नौजवान निकले हैं, लेकिन कॉर्डन जारी है, फायरिंग भी हो रही है लगातार। तो यही कहा जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे डील कर पाएंगे क्राउड के साथ भी और मिलिटेंटों के साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस का हाल पीपीपी जैसा हो जाएगा। पीएम ने कहा कांग्रेस की हालत क्षेत्रीय दल जैसी हो गई है और कर्नाटक चुनाव के बाद वो केवल पंजाब, पुदुचेरी और परिवार तक ही सिमट कर रह जाएगी। और 15 मई को कर्नाटक के चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो 15 मई के बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रहेगी, वो पी कांग्रेस बन जाएगी। पी कांग्रेस, यानी पंजाब, पुडुचेरी, परिवार कांग्रेस। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के तंज पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पलटवार किया। सिद्धारमैया ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के लिए पी का मतलब पीपल है, यानी जनता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई पार्टी है। सिद्धारमैया ने ट्विटर पर लिखा कि उनके पास भी बीजेपी के लिए पीपीपी का एक फॉर्मूला है। उन्होंने पहले पी को प्रिजन यानी जेल, दूसरे पी को प्राइस राइस और तीसरे पी को पकोड़े से जोड़ दिया। सिद्धारमैया ने ट्वीट किया, प्रिय मोदी जी, आपने पीपी का नया मतलब बताया। सर, हम हमेशा लोकतंत्र के 3 पी के चैंपियन रहे हैं, जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए। जबकि आपकी पार्टी पी से प्रिजन, प्राइस राइज और पकोड़ा पार्टी है। क्या मैं सही हूं सर? सच बताइए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि प्रधानमंत्री के पास कांग्रेस के सवालों के जवाब नहीं हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता शशि थरूर हमारे साथ हैं। शशि थरूर जी, प्रधानमंत्री ने अभी कर्नाटक में ये कहा है कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि चने का पेड़ होता है कि चने का पौधा होता है, जो लोग आलू से सोना निकालते हैं, वो किसानों की बात कर रहे हैं, वो राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक जोक कहा था कि बीजेपी दिखा रहे हैं कोई मशीन जिसमें आलू देने से सोना मिलेगा। राहुल गांधी ने नहीं कहा कि हम ये कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ऐसे डिस्टोर्शन करना ये बीजेपी का खेल है। वो लोग जब उनके पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए, 4 साल इस देश का बर्बाद करने के बाद वो सिर्फ ऐसे चीज़ें कह सकते हैं जो साधारण आम आदमी के जीवन में बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप उनसे पूछिए
कि कहाँ हैं आपके 2 करोड़ रोज़गार जो आप देने वाले थे हमारे देश को, कहाँ है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ, अब जीडीपी तो कम हो जा रहा है, कहाँ है आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कहाँ हो गए हैं इस देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ। और यहाँ बेंगलोर के लोग पूछ रहे हैं कि आप रफाल को वहाँ जाके खरीद लिया और हमारे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में जो हमारे जवान काम करने के लिए तैयार है रफाल बनाने के लिए, उनको क्या हो गया, उनको कैसे भूल गए। तो ये सब प्रश्न के लिए उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए ये सोना और आलू और चिल्ली और ये सब बात कर रहे हैं, हम इसको बिल्कुल मानते नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद, कर्नाटक चुनाव के बाद PPP हो जाएगी कांग्रेस, पौंडीचेरी, पंजाब और परिवार, बचेगा कुछ नहीं। देखिए, हम तो कर्नाटक, केरल और मेरे राय में एक दिन दही दिल्ली भी लेने वाले हैं। कर्नाटक जो मैं देख रहा हूँ, लोग सिद्धरामैया सरकार से काफ़ी संतुष्ट हैं। सरकार 5 साल में उनके बाद आप पूरे किए हैं और मेरे ख्याल में यहाँ कांग्रेस पार्टी जीतने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और पूरा गोदाम धू-धू कर जलने लगा। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम से निकल रही आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई दी। आग की चपेट में आए गोदाम में इत्र की पुरानी बोतलें रखी थी, जो आग की वजह से फटने लगी, जिसके धमाके की आवाज भी सुनाई दी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। बम की तरह फट रहे थे डिब्बे से और हम आकर के तुरंत हमने आग दिया। चश्मदीदों ने गोदाम में लगी आग की वजह से वहां बंधी 3 बकरियों के झुलसकर मरने का दावा किया। कुर्सी वगैरह थी, 3 टप्पर सब जल गए, 3 बकरी के बच्चे थे वो भी जल गए। आग की वजह से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में कर्ज से तंग आकर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। राजस्थान के छिपा बड़ौद इलाके में कुछ लोग एक क्रेन की मदद से एक ट्रैक्टर को कुएं से बाहर निकालने लगे। बताया जा रहा है कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बिना मुंडेर के इस कुएं में गिर गया, जिसकी जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकालने की कोशिश की। इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर की कुएं में डूबने से मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि ट्रैक्टर का चालक लकड़ियां लेकर खेतों के रास्ते जा रहा था। अंधेरा होने के कारण उसे कुआं नजर नहीं आया और वो ट्रैक्टर समेत कुएं में गिर गया, जिसके बाद एक आदमी कुएं के अंदर उतरकर क्रेन की रस्सी से नीचे फंसे ट्रैक्टर को बांधने लगा और धीरे धीरे ट्रैक्टर को ऊपर निकालने की कोशिश होने लगी, लेकिन ट्रैक्टर कुएं में गिरकर फंस गया था। लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। इन छात्रों ने BHU की चीफ प्रॉक्टर को हटाए जाने की मांग की, जिसके लिए बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं BHU कैंपस में महिला महाविद्यालय के गेट के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चीफ प्रॉक्टर पर छात्रों को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि चीफ प्रॉक्टर रोयाना सिंह ने सितंबर 2017 में हुए आंदोलन पर गलत बयान दिया, जिस पर विरोध जताने के लिए छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने पहुंचा, लेकिन चीफ प्रॉक्टर के प्रतिनिधिमंडल में शामिल 12 छात्रों पर झूठा केस दर्ज करा दिया। चीफ प्रॉक्टर रोयाना सिंह है वो इस्तीफा दे और जितने लोगों पे फर्जी चार्ज दिया गया उस पर वापस किया जाए। छात्रों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज करने का दावा किया। मध्य प्रदेश के भिंड में एक अस्पताल के अंदर मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि अस्पताल में पर्ची बनाने वाले एक लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर एम्बुलेंस के ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अस्पताल में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दिखा कि एम्बुलेंस का ड्राइवर जैसे ही गाड़ी से बाहर उतरा, तभी काली शर्ट पहने एक लड़का उसके पास पहुंचा और उसको पीटने लगा। इसके बाद लड़के के कुछ और साथियों ने भी ड्राइवर पर हमला कर दिया। पीड़ित ड्राइवर का आरोप है कि 2 दिन पहले अस्पताल में पर्ची काटने वाले लड़के से उसका झगड़ा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की। 2-3 दिन पहले ऐसे ही लोगों में झगड़ा हो गया था। जिस जगह ये वारदात हुई उसके पास ही पुलिस चौकी है, लेकिन आरोप है कि पुलिस वालों ने आरोपियों को रोकने की कोशिश तक नहीं की। अस्पताल में पर्ची बनाते हैं और 108 के जो ड्राइवर कर्मचारी हैं उनमें आपस में विवाद था, उसके झगड़ा हुआ है और जैसे हमारे पास रिपोर्ट आती है हम चौकी की रिपोर्ट मंगा रहे हैं और कार्रवाई करवाएं। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के साथ लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई का भरोसा दिया।